अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लिपिड्स। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वीडियोस को सेलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है लिपिड्स। आज हम लिपिड्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे और साथ ही साथ उसके मेन फंक्शंस। फिर हम कल इसकी क्लासिफिकेशन पे चलेंगे और फिर उस क्लासिफिकेशन को भी स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। तो आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर हमारा लिपिड्स पर जो है, अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें तो कुछ मेन पॉइंट्स हमें एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलते हैं कि लिपिड्स हमारे पास एक ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सोल्यूबल होते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हमारे पास हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स होते हैं। हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि हमारे पास हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स वाटर को रिपेल करते हैं। और ये वाटर रिपेलेंट हैं, इस वजह से ही ये अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर पाते हैं कि ये एज अ वाटर बैरियर एक्ट करते हैं। हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं ये भी इनकी मेम्ब्रेन लिपिड्स की फॉर्मेशन से ही वाटर रिपेलेंट होती है, इसीलिए वाटर जो है वो बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो सकता। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएं तो है हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स हैं ये। लिपिड्स आर हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स। और हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स का क्या मतलब है कि ये ग्रुप टू ग्रुप वेरी करती है इनकी कॉम्पोजिशन, यानी कि हमारे पास लिपिड्स की डिफरेंट क्लासेस हैं जिनको हम क्लासिफाई करते हैं और उसकी बेसिस भी क्लासिफिकेशन की कॉम्पोजिशन होती है कि ये ग्रुप टू ग्रुप वेरी करते हैं, इनकी कॉम्पोजिशन में चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट इज़ कि ये हाई एनर्जी कंपाउंड्स होते हैं। क्योंकि इनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा और ऑक्सीजन बॉन्ड कम होता है। तो ये बात आपने एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है कि हाई एनर्जी कंपाउंड्स हमारे पास लिपिड्स होते हैं, हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं, इनकी डिफरेंट क्लासेस में इनको जो है वो क्लासीफाई किया जाता है। हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स हैं, वाटर रिपेलेंट हैं और वाटर में इनसोल्यूबल हैं, जबकि सॉल्वेंट जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनमें ये सोल्यूबल हैं। तो ये हमारे पास इसके मेन एमसीक्यूज़ वाइज जो पॉइंट्स उनको हमने डिस्कस किया। अगर हम इनके फंक्शंस की तरफ आएँ कि इनके मेन फंक्शंस क्या क्या हैं, वो भी हम इन्हीं बातों से डिराइव करेंगे मज़ीद कि ये हमारे पास अगर इनसोल्यूबल हैं वाटर में और सोल्यूबल हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, यानी ये हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स हैं, तो वाटर को रिपेल कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि हमारे पास जो लिपिड्स हैं ये हमारे पास है सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का सोर्स हमारे पास लिपिड्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि ये कंपोनेंट होते हैं ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मेम्ब्रेन्स। यानी कि जिस तरह की भी मेम्ब्रेन हो, बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन हो, बैक्टीरियल सेल की, ह्यूमन सेल की जो है वो मेम्ब्रेन हो, तो हर सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, उसमें जो कॉम्पोजिशन होती है उसमें लिपिड्स जो हैं वो ऑब्वियसली इन्वॉल्व होते हैं। और वो कौन कौन से लिपिड्स की जो हैं वो ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हमारे पास है फॉस्फोलिपिड्स जो कि कॉमनली हमें मेम्ब्रेन्स की कॉम्पोजिशन में नज़र आते हैं, और कोलेस्ट्रॉल। ये दोनों आपने जो है कॉम्पोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने दो कंपोनेंट्स लिखे हैं ये हमने डिस्कस किए हुए हैं जब हमने मेम्ब्रेन का टॉपिक डिस्कस किया था। उसमें फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल का हमने रोल भी डिस्कस किया था और उनको मज़ीद हेड टू टेल वाइज उनका हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एंड्स भी इसके देखे थे।
हाइड्रोफिलिक एंड्स जो हैं वो अपर साइड पे प्रेजेंट होते हैं, जबकि हाइड्रोफोबिक एंड्स जो हैं वो इनर साइड में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हाइड्रोफिलिक जो हमारे पास एंड होता है वो वाटर अट्रैक्टिव होता है, जबकि हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलेंट होता है। और कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंट जो है वो प्लेसेस पर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है उसकी सरफेस पे। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास लिपिड्स इंसुलेशन का भी काम करते हैं। ये इसका सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। इंसुलेशन का काम हमारे पास लिपिड्स कर रहे होते हैं। और अगर हम बात करें इसकी एक क्लास की, वैक्सेस अगर हम देखें तो वैक्सेस जो हैं ये वाटर बैरियर के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं, और ये हमारे पास इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन में प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम बात करें एक दूसरी क्लास की तो वो हमारे पास है स्फिंगोलिपिड्स। ये हमारे पास जो क्लास है लिपिड्स की, ये है कंपोनेंट माइलिन शीट का, जो कि न्यूरॉन्स की जो है वो कवरिंग करती है, उसकी प्रोटेक्शन करती है। तो लिपिड्स जो है हमारे पास न्यूरॉन्स के लेवल तक प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये हार्मोन्स की रेगुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं। और अगर इन केस ऑफ प्लांट्स हम बात करें तो जो हार्मोन्स हमारे पास लिपिड इन नेचर हैं वो हैं ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, और हमारे पास है साइटोकाइनिन। ये हमारे पास प्लांट्स के केस में जो हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। हमारे पास जो एनिमल्स के केस में इन्वॉल्व होते हैं हार्मोन्स जो कि लिपिड इन नेचर है, वो टेस्टोस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन है। ये हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट जो हैं वो, एक हमारे पास रिप्रोडक्टिव हार्मोन है और एक हमारे पास किडनी के वाटर रीअब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व एक एल्डोस्टेरोन है, जो कि हमारे पास कॉर्टेक्स रीजन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज़ होता है और सोडियम आयंस को अपटेक करवाता है, रीअब्जॉर्प्शन करवाता है सोडियम आयंस की। तो ये हमारे पास लिपिड्स थे जो कि हमने डिफरेंट लेवल्स पर डिस्कस किए। आई होप आपको आज की लेक्चर की समझ आई होगी। हम इंशाल्लाह वैक्सेस, स्फिंगोलिपिड्स, ये हमारे पास जो डिफरेंट क्लासेस हैं जिनकी कॉम्पोजिशन जो है एक दूसरे से वेरी करती है, तो हम कॉम्पोजिशन की ही बेस पे इनको क्लासीफाई करेंगे। जैसे कि हमारे पास एसाइलग्लिसरल्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, वैक्सेस, स्फिंगोलिपिड्स और टर्पिनॉइड्स, ये सारी जो है ये लिपिड्स की ही क्लासिफिकेशन है। इनको इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। आज हमने सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस देखने थे। आई होप आपको आज की लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।